So hello and welcome back guys. In this video we are going to discuss about सकलीन खान के एग्जैक्ट फनल के बारे में, जिससे कि उसने अपने क्रिएटिव स्कूल को लॉन्च करके, जो कि इसका कंपनी है, जिसे हम बोल सकते हैं एक डिजिटल प्रोडक्ट का कंपनी बोल सकते हैं, जिससे कि इन्होंने लाइक 90 लाख रुपीज से भी ज्यादा मेक कर लिया। एंड ये जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली एक डिजिटल प्रोडक्ट है जहाँ पे बेसिकली 3 कोर्सेस है। पहला जो कोर्स है भैया जी वो है यूट्यूब का कोर्स, ओके, यूट्यूब प्लेबुक, जिसकी प्राइस है भाई साहब 5,000 रुपए। एंड सेकेंड जो कोर्स है भैया जी वो है लाइक रिसर्च स्क्रिप्ट एंड स्टोरी टेलिंग का कोर्स, ओके, बेसिकली इसकी प्राइस है भैया जी 2,000 रुपए। एंड जो थर्ड जो चीज है वो बेसिकली एक कम्युनिटी है, ठीक है। यहाँ पे 2 कोर्सेस थे, पहला कोर्स ये था, दूसरा कोर्स ये था, बट जो तीसरा वाला जो चीज है ये बेसिकली एक कम्युनिटी है। बिकॉज कम्युनिटी हम किसे बोल सकते हैं जिसमें कोर्सेज के साथ बहुत सारे बोनसेस मिले, बोनसेस इन द सेंस की वीकली कॉल्स भी मिले, सपोर्ट भी मिले, कम्युनिटी का एक्सेस भी मिले। बेसिकली यहाँ पे कल्ट की तरह इन्वायरमेंट बनाया जाए जहाँ पे भैया जी बस नॉलेज ही नहीं, उसके साथ साथ आपको पूरा सपोर्ट एंड कंप्लीटली मेंटरशिप मिले। तो इसे हम बोल सकते हैं भैया जी एक कम्युनिटी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो दोनों चीजें है ये बेसिकली लो टिकट है, ओके। एक कोर्स है भैया जी लो टिकट स्टोरी टेलिंग रिसर्च एंड स्क्रिप्ट वाला कोर्स, और दूसरा जो चीज है वो बेसिकली लो ही टिकट बोल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे इसे मिड टिकट में रखा है बिकॉज इंडियंस के लिए तो भाई ये मिड टिकट है। तो दूसरा जो कोर्स है वो है यूट्यूब प्लेबुक का कोर्स, जो कि एक मिड टिकट कोर्स है। और जो तीसरा जो कम्युनिटी है, ओके, ये मिड टू हाई टिकट है। अब मैं इसे मिड टू हाई टिकट क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 5,000 से शुरू होकर के 15,000 तक है, इसलिए मैं इसे मिड टू हाई टिकट बोल रहा हूँ। एंड जैसे जैसे लाइक यहाँ पे प्राइसिंग बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इस कोर्स का या फिर बोल लो इस कम्युनिटी का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो कि जो पहला वाला जो चीज था वहां पे जस्ट आपको कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है एंड वीकली लाइव कॉल्स मिलते हैं, वीक में एक बार। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप प्राइस बढ़ाते हो तो यहाँ पे बिल्ड का एक और प्राइसिंग है, तो ऐसे ही करके यहाँ पे फीचर्स बढ़ते जा रहे हैं लाइक प्राइसिंग के साथ। और ये एक एडिटिंग से रिलेटेड कोर्स है जिसका नेम है भैया एडिट टू अर्न। तो मैं आपको सिंपली बताना चाहता हूँ कि जो सकलीन खान है वो बेसिकली अपने कंप्लीट फनल में या फिर बोल लो अपने कंप्लीट कोर्स सेलिंग सिस्टम में या फिर डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग सिस्टम में ओनली 3 सिंपल स्टेप्स का यूज करते हैं। और जनरली ये जो 3 सिंपल स्टेप्स है ये बहुत पावरफुल है। अदरवाइज भाई 90 लाख रुपीज जस्ट डिजिटल प्रोडक्ट से मेक करना इतना इजी नहीं होता। एंड जनरली मैं आपको लाइक ये जो नंबर अभी दिखा रहा हूँ इसके पीछे का प्रूफ भी देने वाला हूँ। ये जो नंबर मैं बोल रहा हूँ ये जस्ट ऐसे ही एज्यूम करके नहीं बोल रहा है, लाइक यहाँ पे मेरा रिसर्च है, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो लेट्स टॉक अबाउट कि आखिर वो 3 सिंपल स्टेप प्रोसेसेस है क्या। तो जो पहला स्टेप प्रोसेस है वो है भैया जी ट्रैफिक। बेसिकली ट्रैफिक जो स्ट्रेटजी होती है ये टॉप ऑफ द फनल की चीजें होती है। जैसे कि अगर आप फनल 3 पार्ट्स में होता है। पहला जो होता है भैया जी टॉप ऑफ द फनल, एंड सेकंड जो होता है भैया जी मिड ऑफ द फनल, और जो सबसे लास्ट होता है ये होता है बॉटम ऑफ द फनल। बॉटम ऑफ द फनल भाई साहब समझ लेना, मेरा स्क्रीन लैग कर रहा है। तो टॉप ऑफ द फनल में भी भाई साहब इनके पास स्ट्रेटजी है कि आखिर ट्रैफिक को कैसे गैदर करना है, कौन कौन से साइकोलॉजिकल मेथड्स है जिनको यूज करना है। तो यहाँ पे हम उन सारी चीजों का खुलासा करेंगे कि आखिर कैसे लाइक किस तरह के साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स या चीजों का यूज किया जाता है। एंड उसके बाद आता है भैया जी जनरेटिंग इंटरेस्टेड लीड्स, जो कि है हमारा सेकेंड फेज। अब यहाँ ये जो चीज है ये हमारा मिड ऑफ द फनल है। अब यहाँ पे होता ये है कि हम अपने लाइक जो भी अटेंशन हम लोगों ने ग्रैब किया है, अब उस अटेंशन को भाई साहब हम करने वाले हैं नर्चर। अब नर्चर करने के लिए भी हमारे पास अलग अलग स्ट्रेटजीज और मेथड्स हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं सकलीन खान जी के मेथड्स का खुलासा करने वाला हूँ कि वो अपने ऑडियंस को नर्च कैसे करते हैं। नर्च इन द सेंस की ट्रस्ट बिल्ड करना कि हाँ भाई अब मेरे पास अटेंशन तो आ चुका है, अब उस अटेंशन पे मैं ट्रस्ट बिल्ड करूंगा ताकि मैं फ्यूचर में उन्हें प्रोडक्ट सेल कर सकूं। अब उसके बाद आता है हमारा थर्ड स्टेप जो कि है भैया जी कन्वर्टिंग इनटू डॉलर्स, मतलब कन्वर्टिंग इनटू मनी या फिर बोल लो कन्वर्टिंग। तो कन्वर्टिंग क्या होता है? अब कन्वर्टिंग में बेसिकली बॉटम ऑफ द फनल की चीजें आती है कि भाई साहब आप सीटीए कैसे दे रहे हो, भाई साहब आप मेंटल ट्रिगर कौन सा यूज कर रहे हो, भाई साहब आप लीड मैग्नेट कौन सा यूज कर रहे हो, भाई साहब आप अपने कंप्लीट स्ट्रेंजर बायर को या फिर बोल लो कोल्ड ऑडियंस को भाई साहब क्लाइंट में कैसे कन्वर्ट कर रहे हो जो कि तुम्हारा बायर बन चुका है। तो ये जो चीज है यहाँ पे आता है भैया नीचे की चीजें कि आखिर भाई साहब आप सीटीए वगैरह कैसे दे रहे हो। तो वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये बेसिकली है
बॉटम ऑफ द फनल। सो इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको क्विक ओवरव्यू देना चाहता हूँ टॉप 2 मार्केटिंग टैक्टिक्स का, जो कि सारे कोर्स सेलर सारे लोग यूज करते हैं। तो जो भैया जी पहला मार्केटिंग टैक्टिक है वो है गूगल का 7-11-4 रूल। गूगल का 7-11-4 रूल ये कहता है कि अगर आप किसी स्ट्रेंजर को अपने क्लाइंट में या फिर अपने बायर में कन्वर्ट करना चाहते हो, लाइक कंप्लीट कोल्ड स्ट्रेंजर को, लाइक दिस, जो कि आपको जानता तक नहीं है कि आप एग्जिस्ट करते हो, उसे आप अपने क्लाइंट में कन्वर्ट करना चाहते हो, आपके प्रोडक्ट को लेता जाए, तो आपको उसे 7 आवर के कंटेंट से इंगेज करना होगा और 11 डिफरेंट इंटरेक्शन करना होगा 4 डिफरेंट लोकेशंस पे। अब मुझे पता है अभी आपको ये समझ नहीं आएगा, बट फ्री में बता देता हूँ। जैसा कि मान लो कि भाई साहब ये आपका बायर है, तो अभी आपको क्या करना होगा कि इसे 7 घंटे का कंटेंट वॉच करवाना होगा। कंटेंट भी हो सकता है भाई साहब, या फिर बोल लो 7 घंटे का कोई भी चीज हो सकता है, लाइक ईमेल हो सकता है। 7 घंटे बेसिकली आप पे 7 घंटे का अटेंशन वो देना चाहिए वो बंदा। ओके, तो ये जो तरीका है इससे बेसिकली हम फैमिलियरिटी बिल्ड करते हैं। अब फैमिलियरिटी बिल्ड करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सॉरी गाइस, मेरा वर्ड्स थोड़ा फ्लटर हो रहा है। तो फैमिलियरिटी बिल्ड करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। भाई साहब, आप अपने पेरेंट्स के साथ क्यों रहते हो? बिकॉज आप उनसे फैमिलियर हो। अब यहाँ पे कुछ लोग आएंगे भैया, बोलेंगे नहीं भाई मैं अपने पेरेंट्स के साथ इसलिए रहता हूँ बिकॉज लाइक मुझे मेरे पेरेंट्स इसलिए पसंद है बिकॉज मैं उनसे लव करता हूँ या फिर प्यार करता हूँ या फिर वो बहुत अच्छे हैं, XYZ चीजें। नहीं, तुम उनसे फैमिलियर हो इसलिए तुम्हें वो पसंद है। तो भैया जी यहाँ पे हम यही चीज कर रहे हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी। हम बता रहे हैं कि भाई हम कैसे, अगर आप ये मेरा कंटेंट वॉच कर रहे हो, आप अगर मेरी वाणी लाइक वर्ड्स है वो सुन रहे हो, तो ऑब्वियसली भाई साहब आप मुझसे फैमिलियर हो रहे हो कि भाई ये किस तरह का बंदा है, किस तरह से बातें करता है। और अगर आप मेरे कुछ वीडियोस और देख लो, अगर आपका 7 आवर का कंटेंट फुलफिल हो जाए, तो ऑब्वियसली आप मेरे से फैमिलियर हो जाने वाले हो एंड आप मेरे को बिंज वॉच करने वाले हो या फिर आप मेरे प्रोडक्ट वगैरह को परचेस करने वाले हो। अब उसके बाद आता है 4 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे 11 डिफरेंट इंट्रैक्शन। अब ये इसके लिए भाई साहब हम सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं, इसके लिए हम AI वगैरह सेटअप कर सकते हैं, AI टूल्स वगैरह सेटअप कर सकते हैं। 4 प्लेटफॉर्म और 11 डिफरेंट लोकेशन से मेरा मतलब ये है कि आप 4 प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे अगर आप देखोगे गूगल के हिसाब से तो वो बोलता है लोकेशंस, बट यहाँ पे आप लोकेशन मत लेकर जाओ, यहाँ पे आप प्लेटफॉर्म लेके समझो। ओके, बिकॉज फाउंडेशन सेम ही रहेंगे। तो 4 डिफरेंट लोकेशंस पे, लाइक इंस्टाग्राम हो गया भाई साहब, टेलीग्राम हो गया भाई साहब, व्हाट्सएप का आपका ग्रुप हो गया भाई साहब, आपका फ्री कम्युनिटी हो गया। इस तरह से 4 डिफरेंट लोकेशन आप क्रिएट करोगे और अपने बायर के साथ 11 डिफरेंट अलग बार इंटरेक्ट करोगे, उनसे बातें करोगे, उनको बताओगे या फिर उनके कमेंट्स का रिप्लाई करोगे या फिर उनके स्टोरी को लाइक करोगे। बेसिकली आप अपना अटेंशन अपने बायर पे दोगे। तो ये जो पहला मार्केटिंग रूल था वो फुलफिल होता है। अब ये जो सेकंड चीज होती है भाई, सेकंड मार्केटिंग रूल या फिर बोलो टैक्टिक, वो होता है भैया जी KLT। अब इसके अलावा कोई अलग फाउंडेशन नहीं होता, यही सारी चीजें होती है जिससे हम लोग चीजें बिल्ड कर सकते हैं। ओके, तो KLT की अगर बात किया जाए तो KLT का सीधा सा मतलब है भैया नो, लाइक एंड ट्रस्ट। तो अगर देखा जाए तो भाई साहब नो, लाइक एंड ट्रस्ट क्या होता है? तो ये एक स्पेक्ट्रम में वर्क करता है, फनल की तरह वर्क करता है। पहले आप किसी पर्सन को जानोगे, देन उसके बाद आप उससे लाइक करोगे, देन उसके बाद आप उसे ट्रस्ट करोगे। जैसे कि इन द सेंस लाइक आप मेरा ये वीडियो, मान लो आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो। ओके, तो पहली बार देखने के बाद आप मुझे जान गए भाई साहब रोहित ऐसा बंदा है एंड ये इस तरह का कंटेंट क्रिएट करता है। एंड उसके बाद आता है अगेन सेकंड चीज, जो कि है भैया जी लाइक। अब आप मेरे बहुत सारे कंटेंट को वॉच करते हो और एक टाइम ऐसा आता है कि आप 7 आवर के कंटेंट को वॉच कर लेते हो एंड उसके बाद आप मेरे को लाइक करने लग जाते हो। अब 1-2 महीने बाद आप लगातार मेरे कंटेंट्स को वॉच करने लग जाते हो, तो एक फेज ऐसा आएगा जब आप मेरे पे ट्रस्ट करने लग जाओगे। तो यहाँ से ये फुलफिल होता है भैया KLT। तो ये जो दोनों मार्केटिंग टैक्टिक्स है ये एक दूसरे की हेल्प करती है एक दूसरे को फुलफिल करने में। तो चलो बात करते हैं कि भैया जी आखिर सैकलिन खान इन सारी चीजों का कैसे यूज करते हैं एक कंप्लीट स्ट्रेंजर को अपने बायर में कन्वर्ट करने में। तो अगर बात किया जाए फर्स्ट फेज के बारे में, जो कि है ट्रैफिक का फेज, तो बेसिकली अगर सैकलिन खान के ट्रैफिक फेज पे ध्यान दिया जाए, जो कि टॉप ऑफ द फनल की चीजें होती है, जहां से हम बेसिकली एक कंप्लीट स्ट्रेंजर का टेंशन ग्रैब कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सैकलिन खान बेसिकली 4 प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। वैसे प्लेटफॉर्म्स तो 2 हैं, बट यहाँ पे टॉप 4 लोकेशंस का यूज किया जा रहा है। तो पहला जो लोकेशन है वो भैया है यूट्यूब, एंड यूट्यूब मेन है बिकॉज सैकलिन खान का जो
मेन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो कंटेंट वगैरह क्रिएट करते हैं वो यूट्यूब है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे सबसे बड़ी ऑडियंस है। एंड इसके पीछे का मैं रीजन आपको बताऊंगा कि इनके पास इतना कम वीडियो में इतनी बड़ी ऑडियंस कैसे आ गई और इनका कंटेंट स्ट्रेटेजी क्या है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए सेकंड चीज के बारे में तो वो है यूट्यूब शॉर्ट्स। ओके, एंड यूट्यूब शॉर्ट्स पे बेसिकली जो भी शॉर्ट्स वगैरह आते हैं वो इंस्टाग्राम से कॉपी होते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या चीजें हैं। एंड इंस्टाग्राम पे देखा जाए तो यहाँ पे अगेन लाइक 80K प्लस इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है। एंड या यूट्यूब शॉर्ट्स पे ओनली 3.5K सब्सक्राइबर्स है। एंड मुझे लगता है कि ये चीज इन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, दैट्स द रीजन कि इनके पास इतना कम फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब शॉर्ट्स पे। तो अगर भैया जी देखा जाए इंस्टाग्राम पे तो इंस्टाग्राम पे 80K इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है। एंड बेसिकली इनका वही सेम चीज है भाई, लाइफस्टाइल कंटेंट एंड डॉक्यूमेंट्री XYZ। एंड उसके बाद फोर्थ प्लेटफॉर्म है या फिर बोल लो फोर्थ लोकेशन है, वो है बेसिकली हमारा ब्रॉडकास्ट चैनल जहाँ पे 3.8K मेंबर्स है। और ये जो ब्रॉडकास्ट चैनल का बेसिकली साइकोलॉजी ये होता है कि जो भी मेंबर्स यहाँ पे होंगे वो बेसिकली कंटेंट क्रिएटर के बहुत नजदीक फील करते होंगे अपने आप को। अब लोग इसलिए फ्री कम्युनिटी या फिर ब्रॉडकास्ट चैनल बनाते हैं ताकि आप अपने ऑडियंस से अच्छे कनेक्शन बिल्ड कर सको एंड या अपने ऑडियंस को वार्म कर सको, बिकॉज आप यहाँ पे डेली कुछ अपडेट वगैरह पोस्ट कर सकते हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर ब्रॉडकास्ट चैनल या फ्री कम्युनिटी वर्क कैसे करता है। जस्ट एग्जाम्पल ये है भैया जी ब्रॉडकास्ट चैनल जो कि एक सर्कल है एंड यहाँ पे बहुत सारे उनके फॉलोअर्स हैं। भाई साहब फॉलोअर्स है। तो जो मान लो अगर ये क्रिएटर है, दिस इज क्रिएटर, तो यहाँ पे जितने भी अंदर जितने लोग होंगे लाइक 3.5K मेंबर्स, जो भी चीज है, ये जो लोग है ये अपने आप को क्रिएटर के बहुत नजदीक समझते हैं। अब इसका रीजन ये है कि क्रिएटर इन्हें अलग से कुछ चीजें प्रोवाइड करता है एंड दैट्स द रीजन कि जो भी लोग इस ब्रॉडकास्ट चैनल पे होंगे वो कंप्लीटली वार्म होंगे। वार्म इन द सेंस कि भाई साहब ये प्रोडक्ट परचेस करने के लिए रेडी होंगे। एंड जितने लोग आपको ब्रॉडकास्ट पे दिख रहे हैं एंड जेन्युइनली यार वो शकील खान के प्रोडक्ट को परचेस कर ही रहे होंगे। तो अगर कंटेंट स्ट्रेटजी की बात किया जाए तो इनका मेन जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। ओके, यहाँ पे इनके पास है 4.5 लाख यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, वो भी इतने कम वीडियोस में। तो हमें एक चीज तो मानना ही पड़ेगा कि भाई साहब आपको वैल्यू प्रोवाइड करना होगा। अगर आप किसी को कुछ सेल करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको वैल्यू प्रोवाइड करना होगा। एंड दैट्स द रीजन कि मैं इस तरह का वैल्यूएबल वीडियो बना रहा हूँ। एंड लाइक एज यू कैन सी जो रिसर्च वगैरह मैंने किया है ऑब्वियसली इसमें मेरे बहुत सारे आवर्स लगे हैं। तो या ब्रो लाइक आपको वैल्यू क्रिएट करना होगा। वो मार्केट नहीं रह गया कि आप कुछ भी रैंडमली क्रिएट करके ऐड ऑन कर रहे हो एंड या लोग उसे वॉच कर रहे हैं, वो चीज बहुत पीछे छूट चुकी है। ये बहुत अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। इनका जो कंटेंट है डॉक्यूमेंट्री स्टाइल कंटेंट, ये ऑब्वियसली वैल्यूएबल है। दैट्स द रीजन कि इनके पास इतने कम वीडियोस में इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं। तो अगर इनके कंटेंट स्ट्रेटजी की बात की जाए तो यहाँ पे 15 to 40 मिनट डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस होते हैं। और वो जो वीडियोस होते हैं उनका बेसिकली नीच यही है कि वो लाइफस्टाइल एंड मनी से रिलेटेड होते हैं। एजुकेशन सिस्टम प्रॉब्लम्स लाइक एज यू कैन सी दिस वीडियो जिनसे कि वो वायरल हुए थे, एंड करियर एंड सक्सेस माइंडसेट। आप इनका कंटेंट अगर देखोगे तो इनका जो कंप्लीट कंटेंट है वो कंटेंट क्रिएशन या फिर सक्सेस से रिलेटेड, सक्सेस माइंडसेट, XYZ चीजों, डिसिप्लिन, इन सारी चीजों से रिलेटेड आजू बाजू घूमता रहता है। अब इसका रीजन ये है कि इनका प्रोडक्ट भी भाई साहब इसी चीज से रिलेटेड है, या फिर बोलो जो वीडियोस ये बनाते हैं उससे रिलेटेड इन्होंने प्रोडक्ट क्रिएट किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो यही चीज है। एंड अगर यूट्यूब शॉर्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको वही सारी चीजें लाइक यूट्यूब शॉर्ट्स पे सेम चीजें इंस्टाग्राम की देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे होता ये है कि यूट्यूब शॉर्ट्स से आप नए अटेंशन बहुत इजीली ग्रैब कर सकते हो। आपको पता ही होगा कि सारे लोग इस टाइम पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यार लाइक इस टाइम पे शॉर्ट्स कौन ही नहीं क्रिएट करेगा। एंड ये ऑब्वियसली शॉर्ट्स जो होता है इससे आप अपने फुल वीडियो का सीटी दे सकते। बेसिकली ये एक हुक की तरह वर्क करता है। हुक की तरह वर्क करने का मेरा मतलब ये है कि आप एक शॉर्ट वीडियो बना सकते हो, उसे इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हो या फिर यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो। अब इससे होगा ये कि आप उसका यूज कर सकते हो अपने लॉन्ग वीडियो पे लाइक या फिर बोल लो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे सीटीए देने के लिए। कि भाई लाइक आप पहले कोई टॉपिक चूज करते हो, उसके ऊपर एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाते हो, एक वैल्यूएबल वीडियो बनाते हो एंड उससे रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो बनाते हो और बोलते हो कि भाई अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो आप मेरा वो फुल वीडियो वॉच कर सकते हो। अब इससे होता ही है कि आप लाइक नया अटेंशन ग्रैब किया एंड यहाँ से आप अपने कंटेंट फ्लाईव्हील के थ्रू अपने अटेंशन सेंड कर दिए अपने मेन प्लेटफॉर्म पे। अब यहाँ पे होगा ये कि जो सारे लोग हैं वो एक वीडियो वॉच करेंगे जो कि आपके पास वैल्यू है, तो ऑब्वियसली
वैल्यूबल वीडियो वॉच करने के बाद लोग और भी वीडियो वॉच करना चाहेंगे एंड इसमें आपकी यूट्यूब का एल्गोरिथम भी हेल्प करेगा, उन्हें और वीडियो सजेस्ट करेगा एंड या ऑब्वियसली इससे फुलफिल होगा हमारा 7 आवर का कंटेंट। ये जो चीज है बेसिकली इसी तरह काम करता है एंड या यहाँ पे अगर न्यूज की बात की जाए तो वही भाई साहब यूट्यूब के ग्रोथ टिप्स, डॉक्यूमेंट्री क्लिप्स, हाईलाइट, हुक्स और फुल वीडियो। अब ये सेम चीज भाई साहब इंस्टाग्राम पे भी अपलोड की जाती है, फिर बोल लो इंस्टाग्राम का सेम चीज यूट्यूब शॉर्ट्स पे अपलोड किया जाता है। ये होता ये है कि इससे हम लोग नया टेंशन को गैदर कर सकते हैं, नया टेंशन गैदर करने में हेल्प करता है एंड या कंटेंट फ्लाईव्हील में हेल्प करता है कि भाई यहाँ से हम अटेंशन सेंड कर रहे हैं यहाँ पे। अब कंटेंट फ्लाईव्हील की भी बात की जाए तो ये कुछ भी रैंडमली हो सकता है, इसका कोई स्पेसिफिक प्रिडिक्टेबल सिस्टम या फिर कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है। कंटेंट फ्लाईव्हील भाई आप यूट्यूब शॉर्ट्स से यूट्यूब पे हो सकता है या फिर यूट्यूब से इंस्टाग्राम पे हो सकता है या फिर ब्रॉडकास्ट लाइक इंस्टाग्राम से शॉर्ट्स चैनल पे हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। इसलिए भाई साहब ये जो सारी चीजें हैं ये हमारी हेल्प करती है 4 आवर के लोकेशंस प्लस 11 डिफरेंट इंटरेक्शन को फुलफिल करने में। बिकॉज किसी ने इनका ये वीडियो वॉच किया, देन इन्होंने सीटीए दे दिया ये यहाँ का, इसको वॉच करने के बाद इनके यूट्यूब शॉर्ट्स पे जो भी ऑडियंस होगी उनके यूट्यूब शॉर्ट्स पे ये वीडियो सजेस्ट होने लगा, तो ऑब्वियसली ऐसा ही हमारा इंटरेक्शन फुलफिल होता है एंड ये कंप्लीटली रैंडम होता है, कंप्लीटली मैच होता है। इसका कोई सिस्टम नहीं है कि हाँ भाई इसके बाद यही होगा इसके बाद वही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, इंस्टाग्राम पे एक और अच्छी चीज की जा सकती है कि आप यहाँ पे अपने डेली लाइफस्टाइल वगैरह को पोस्ट कर सकते हो जिससे कि हमारा केएलटी फुलफिल होगा। केएलटी लाइफस्टाइल कंटेंट से केएलटी फुलफिल आसानी से होता है। ओके, बिकॉज आप अपना रियल लाइफस्टाइल दिखा रहे हो, इससे होता ही है कि लोग एक दूसरे से रिलेट करते हैं, हाँ भाई ये बंदा मेरी तरह है, तो ऑब्वियसली वो आपको ज्यादा पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, इंटरेस्ट करेंगे। ओके, तो अगर उसके बाद बात किया जाए ब्रॉडकास्ट चैनल का, ब्रॉडकास्ट चैनल का यूज ये करते हैं भाई साहब कंटेंट फ्लाईव्हील के लिए। ओके, कंटेंट फ्लाईव्हील या फिर बोल लो सीटीए के लिए। अब होता ये है कि मान लो कोई वैल्यूबल वीडियो आता है भाई यूट्यूब पे, तो यहाँ से अपने ऑडियंस को सेंड करते हैं एंड फ्री वीडियोस या फिर पेड प्रोडक्ट के अनाउंसमेंट के लिए भाई एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दे रखा है, एनरोलमेंट क्लोजेस इन 24 आवर्स एज अ अनाउंसमेंट हम इसका यूज कर सकते हैं एंड या लाइक डिस्काउंट्स वगैरह भी, रिमाइंडर वगैरह भी दे सकते। तो इन सारे चीजों के बाद ये जो सारा अटेंशन है भाई साहब इसको ये नर्च कैसे करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट, जो कि है हमारा सेकेंड फेज, इंटरेस्टेड लीड्स को जनरेट करना। तो अगर मैं आपको सीरियसली बताना चाहूँ कि आपको रियल वैल्यू प्रोवाइड करना होगा, अगर आप सच में अपने ऑडियंस पे ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हो तो आपको एक यूएसपी क्रिएट करना होगा, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या फिर बोलो यूनिक सेलिंग मैकेनिज्म एंड जनरली उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करना होगा। एंड दैट्स द रीजन कि हम लोग अपने एक सिंगल प्रोडक्ट पे 3 महीने काम करते हैं। एंड ऑब्वियसली यार अगर आप ऑडियंस को रियल वैल्यू दोगे, अगर आप मार्केट में रियल वैल्यू एड ऑन करोगे तो लोगों को ऐसा फील होगा कि वाह भाई इसका फ्री जो स्टफ था ये इतना वैल्यूबल था, तो ऑब्वियसली पेड स्टफ कितना वैल्यूबल होगा। तो अगर बात की जाए भाई साहब फ्री वैल्यू ये किस तरह से देते हैं, तो अगेन लॉन्ग फॉर्म डॉक्यूमेंट्री और मनी, सक्सेस, एजुकेशन, ट्रैप, करियर एक्सेट्रा वीडियोस। एवरी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस हैज हाई क्वालिटी स्टोरी टेलिंग। अब ये इनकी हेल्प करता है अथॉरिटी में कि भाई ये जो बंदा बोल रहा है, जो बंदा बेच रहा है, ऑब्वियसली ये इस चीज को जानता है, दैट्स द रीजन कि ये बेच रहा है। एज यू कैन सी लाइक इनका स्टोरी टेलिंग का कोर्स है, तो ऑब्वियसली ये अच्छा स्टोरी टेलिंग वगैरह भी करते हैं। एंड प्लस अदर जो क्रिएटर्स है, आपने यूट्यूब पे देखा होगा बहुत सारे क्रिएटर्स इनके स्टोरी टेलिंग और अदर स्टफ पे वीडियो बना रहे हैं कि भाई साहब इनका वीडियो कितना हाई क्वालिटी है, इनकी तरह एडिटिंग वगैरह कैसे किया जाए, इनकी तरह डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग वगैरह कैसे किया जाए सेकलिंग खान की तरह। तो ये जो चीज है ये ऑब्वियसली एक्स्ट्रा प्रूफ क्रिएट करता है एंड प्लस अथॉरिटी क्रिएट करता है। ये जो दोनों चीजें ये मेंटल ट्रिगर्स हैं। कंटेंट टू कोर्स मैपिंग, अब ये एक सीक्रेट वीएसएल की तरह काम करता है। एज यू कैन सी अगर आप इनका ये वाला वीडियो देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने इसका अगर आप टाइटल देखो तो हाउ टू गेट अहेड ऑफ 99.6% पीपल इन 2025, ये वीडियो 2025 का है। तो होता ये है कि यहाँ पे ये बताते हैं लोगों को कि भाई साहब आप कैसे यूट्यूब के थ्रू या फिर कंटेंट क्रिएशन के थ्रू लाइक लोगों को पीछे छोड़ सकते हो। ओके, मैंने ये वीडियो देखा नहीं, जस्ट मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन की बात की गई है कि हाँ भाई मैंने ऐसे स्टार्ट किया था XYZ चीजें। अब होता यह है कि एंड में ये सीटीए देते हैं कि भाई अगर आप ये खुद से करना चाहते हो तो आप खुद कर सकते हो, अदरवाइज मेरे पास एक प्रोग्राम है जो कि है भाई साहब यूट्यूब प्लेबुक। अब ये एक सीक्रेट वीएसएल की तरह काम करता है। अगर आपको वीएसएल का मतलब नहीं पता तो वीडियो सेल्स लेटर, ओके, वीडियो सेल्स लेटर की तरह काम करता है, जो कि भाई साहब पहले वैल्यू प्रोवाइड करता है कि हाँ भाई लोगों को पीछे हम ऐसे छोड़ सकते हैं, हमारे पास ये ऑप्शंस है, ओके, हम ये चीजें कर सकते हैं। एंड में हम चीटें दे सकते हैं कि भाई साहब अगर आपको ये चीजें खुद करनी तो आप कर सकते हो, देयर इज नो फकिंग प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप मेरा हाथ पकड़ के करना चाहते हो तो ऑब्वियसली यू कैन ज्वाइन माय प्रोग्राम।
तो दैट्स द थिंग। एंड कोर्स टू कंटेंट मैपिंग हम ऐसे बोल सकते हैं कि लाइक जो भी आप कोर्स क्रिएट कर रहे हो या फिर बोल लो भाई साहब जो भी आप प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो उसके आजू बाजू कंटेंट क्रिएट कर रहे हो ताकि वही लोग इंटरेस्टेड हो एंड वही लोग ऑब्वियसली कोर्स को परचेस करें। ही क्रिएट्स प्लान वीडियो विच नेचुरली कनेक्ट्स विथ हिज प्रोडक्ट। जैसा कि मैंने बताया लाइक ये अपने वीडियो को प्लान ऐसा ही करता है कि जो कि नेचुरली उसके प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट होती हो। एंड ऑब्वियसली यार ये जो चीज है कि लाइक कंटेंट टू कोर्स मैपिंग ये हमें अपने व्यूवर्स को या फिर बोल लो हमें अपने ऑडियंस को या फिर बोल लो हमें अपने बायर्स को फ्री एजुकेट करने में या फिर फ्री वैल्यू प्रोवाइड करने में बहुत हेल्प करता है। तो अब होता ये है कि भाई साहब लोग देखते हैं वीडियो भाई फ्री वीडियो कि हाँ भाई साहब कि भाई फ्री वीडियो में बहुत वैल्यू है। ओके एंड लोग बोलते हैं भाई साहब जेन्युइनली यार इसके फ्री वीडियो में इतना वैल्यू है तो आखिर इसके पेड स्टफ में कितना वैल्यू होगा। दैट्स द रीजन कि ये जो चीज इतना पावरफुल वर्क करता है एंड ये ऑब्वियसली आपको वैल्यू प्रोवाइड करना होगा। एंड चार्ली मॉर्गन भी यही सेम चीज कर रहे हैं। दैट्स द रीजन कि वो अपने प्रोडक्ट्स वगैरह को लॉन्च किए। अगर आप नहीं जानते चार्ली मॉर्गन कौन है, ही इज अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर। अगर थर्ड थिंग की बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग फॉर प्री लॉन्च। अब एक चीज मैंने इन पे नोटिस किया कि भाई साहब इनका मार्केटिंग बहुत खतरनाक है। 13+ रील्स इन्होंने एक सिंगल वीडियो के लिए बनाया, लगातार 13+ रील्स। अब इसमें था ये कि भाई साहब ये स्टार्टिंग में वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं कैसे ना कैसे करके ये अपने रील को कनेक्ट कर दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट से। ये बहुत पावरफुल था, मेरे को ये बहुत अच्छा लगा एंड मैं इस चीज को ट्राई भी करूंगा अपने क्रिएटर्स के लिए। बट यार जेन्युइनली यार लाइक इनका जो अभी प्रोडक्ट रिसेंटली आया था अर्न टू एडिट, उन्होंने उस पर 13+ रील्स बना डाले। 13+ रील फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट, ये बहुत बड़ी बात होती है। विथ ग्रेट वैल्यू और हुक प्लस CTA स्ट्रक्चर। ओके एंड या ऑब्वियसली ही हैज अथॉरिटी प्लस वैल्यू। दैट्स द रीजन कि लोग इन पे ट्रस्ट करते हैं। एंड जो 711 फॉर रूल है वो इजीली फुलफिल हो जाता है एंड जो KLT का बार है वो इजीली फुलफिल हो जाता है। ये ऑब्वियसली लोग इन पे ट्रस्ट करते हैं एंड ये अपने ऑडियंस को इजीली नर्च कर लेते हैं और इनका मिड ऑफ द फनल बहुत स्ट्रांग है भाई, तभी तो ये अटेंशन को कन्वर्ट कर पाते हैं। तो अगर बॉटम ऑफ द फनल की बात की जाए जो कि है भैया जी हमारा CTA स्ट्रक्चर, तो अगर हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म के CTA स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो पहला CTA आता है भैया जी यूट्यूब का। तो आप मैंने यहाँ पे कोई एग्जांपल्स दे रखे हैं जैसे कि भाई ज्वाइन हियर XYZ, ये क्रिएटिव स्कूल का है, प्लस learncreativeschool.com ये बेसिकली यूट्यूब प्लेबुक का है। लाइक एज यू कैन से यूट्यूब करियर XYZ चीजें, तो यही चीजें होती है। एंड एज यू कैन सी इनके डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा एडिटिंग कोहर्ट का। एंड या यूट्यूब के CTA स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इनके बायो में लिंक है। अगेन भाई जितने भी 13 रील्स थे वहां पे CTA दिया गया है एंड जब आप CTA पे कमेंट वगैरह करते हो तो आपको वही सेम चीज एडिट टू अर्न पे रिडायरेक्ट किया जाता है उनके लैंडिंग पेज पे। ओके अभी मैं उसके बारे में बात करूंगा। एंड उसके बाद ब्रॉडकास्ट चैनल पे भी अगेन CTA भाई साहब CTA पे CTA चलता जा रहा है, यहाँ पे अनाउंसमेंट किया करते जा रहे हैं। तो अब होता ये है कि सारा जो अटेंशन है वो आता है इनके लैंडिंग पेज। अब लैंडिंग पेज भैया जी क्रिएटिव स्कूल के लैंडिंग पेज पे यहाँ पे आपको 3 कोर्सेज देखने के लिए मिलेंगे और उनकी मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगी कि सेपरेट लैंडिंग पेजेस इन्होंने डिजाइन करवाए सेपरेट कोर्स के लिए। दैट्स द ग्रेट थिंग। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखो जो कि मैंने ध्रुव राठी के ऊपर बनाया था, वहां पे मिस्टेक ये था कि उन्होंने सारे जो कोर्सेज को एक ही लर्निंग पेज पे होस्ट कर डाला था। तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। एंड इससे होता ये है ना कि आप सही ऑडियंस को सही लैंडिंग पेज पे ला सकते हो, सही अटेंशन को सही जगह पे ले जा सकते हो। कोर्स के लिए या फिर सेपरेट प्रोडक्ट के लिए सेपरेट लैंडिंग पेज बनाना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हम यहाँ पे कोई ई-कॉम का प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे भाई साहब कोई ई-कॉमर्स बिजनेस वगैरह नहीं रन कर रहे हैं। हमारा डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस है, तो इन्फो बिजनेस है, तो हमें इस हिसाब से चलना पड़ेगा। तो भाई साहब सेपरेट चीजों के लिए हमारे पास सेपरेट लैंडिंग पेजेस है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एज यू कैन सी पहला लैंडिंग पेज यहाँ ये रहा यूट्यूब प्लेबुक का, सेकंड लैंडिंग पेज ये रहा रिसर्च स्क्रिप्ट एंड स्टोरी टेलिंग का, थर्ड लैंडिंग पेज ये रहा भाई साहब एडिट टू अर्न का। अब लैंडिंग पेज पे होता ही है कि हमारे को मिलता है गुड वीडियो सेल्स लेटर। अब वीडियो सेल्स लेटर का अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पे अगेन ये बहुत अच्छा वीडियो सेल्स लेटर है। मैं इसे स्ट्रांग नहीं बोलूंगा बट फिर भी बहुत अच्छा था। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने भाई साहब काम किया होगा, बहुत सारे अच्छे लोगों ने, तो ऑब्वियसली भाई अच्छा तो होगा ही। यूट्यूब का अगर वीडियो सेल्स लेटर देखा जाए तो अगेन लाइक यहाँ पे वही सेम स्ट्रक्चर होगा। अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर देना चाहूँ, पहले इंट्रोडक्शन होगा, देन स्टोरी होगा, देन उसके बाद भाई साहब यहाँ पे ये दिखाया गया होगा कि भाई साहब कितना प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, प्रॉब्लम अवेयरनेस होगा। देन उसके बाद ये दिखाया गया होगा कि भाई साहब सॉल्यूशन पिच किया गया होगा कि आखिर आप इस सॉल्यूशन को हमारे साथ कैसे सॉल्व कर सकते हो। ओके देन सीटे दिया गया होगा, सिंपल। अब बेसिकली ये होता ही है ना, ये हेल्प किस तरह से करता है कि आप यहाँ पे ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते। बिकॉज यहाँ पे हम कोई सेल्स कॉल तो ले नहीं रहे हैं, ओके हम यहाँ पे कोई सेल्स कॉल पे जा नहीं रहे हैं, तो
यहाँ पे वीडियो सेल्स लेटर बहुत अच्छा वर्क करता है, बिकॉज यहाँ पे हम बायर्स का जो भी ऑब्जेक्शन होगा कि भाई मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, भाई मैं ये चीज मेरे लिए वर्क करेगा या नहीं करेगा, भाई ये क्या होगा, वो क्या होगा, XYZ चीजें, उसको हैंडल कर सकते हैं एक ही सेपरेट वीडियो में। दैट्स द रीजन कि इतना अच्छा वर्क करता है। एंड हम यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ तक आकर के एक कंप्लीटली कोल्ड क्लाइंट को, या फिर बोल लो कोल्ड अटेंशन को, या फिर बोल लो कोल्ड ऑडियंस को, जो कि जानता तक नहीं था हमारे बारे में, यहाँ पे हम कन्वर्ट कर चुके हैं एक बायर के फॉर्म में, या फिर बोल लो क्लाइंट के फॉर्म में। तो दैट्स द फकिंग ग्रेट थिंग जो कि ये यूज करते हैं। तो अगर इनके थोड़ा सा मनी मैथ के बारे में बात किया जाए कि आखिर इन्होंने लाइक 90 लाख रुपीस कैसे मेक कर लिया जस्ट एक लॉन्च के बाद। जनरली यार मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, ये जो चीज है भाई साहब, मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया है, तो ये रैंडम नहीं होने वाली। एंड मुझे लगता है कि जो सैकलिन खान है, इन्होंने इससे भी ज्यादा मेक किया होगा। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो अगर अब देखा जाए तो इनके यूट्यूब पे है 4,53,000 सब्सक्राइबर्स, ओके, एंड इंस्टाग्राम पे 80,000 के करीब, ओके, फॉलोअर्स। तो अगर यहाँ पे टॉप 1% बायर रूल मार्केटिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो कि बोलता है कि भाई आपके फॉलोअर्स या फिर आपके बायर जितना भी अटेंशन आप पे, वहां पे 1% लोग होते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं, आपके प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, ओके, एंड इनका कंटेंट भी इनके प्रोडक्ट्स से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली नंबर और बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे ओनली 1% बायर लेकर चलते हैं, ओनली 1%, और बाकी का जो क्राउड होता है वो बेसिकली फ्री में सारी चीजें लेता है, ओके। तो अगर ओनली 1% लिया जाए, जो कि होते हैं भाई 5,330 पीपल। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे बोलेंगे भाई साहब रोहित, यहाँ पे तो भाई बहुत सारे लोगों ने भाई इनको यूट्यूब पे फॉलो किया होगा, और वही लोग होंगे जो कि इन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा होगा। चलो भाई तुम्हारी बात मान लेते हैं, एंड यहाँ पे ओनली हाफ लेते हैं, इसका ओनली हाफ लेते हैं, जो कि होता है भैया जी 2,665 लोग, ओके। अगर 0.5% लिया जाए 1% का भी, तो यहाँ पे हम ओनली 0.5% लोगों को ले रहे हैं। अब देखा जाए तो इनके कोर्सेज का एवरेज जो प्राइस आता है, जो कि है भैया जी, अगर स्टोरी टेलिंग का देखा जाए, रिसर्च, स्टोरी टेलिंग एंड जो भी प्लेबुक है उसको देखा जाए, तो वो जो प्राइस आता है वो आता है 1,999 रुपीज, बेसिकली 2,000 रुपीज। एंड यूट्यूब का जो कोर्स है वो है भैया जी 5,000 रुपीज का। एंड एडिट टू अर्न का जो कि लो टू हाई टिकट है, एडिट टू अर्न जो कोहट आया है, उसका जो प्राइस है भैया जी 15,000 रुपए। तो अगर इन सब का एवरेज एक प्राइस निकाला जाए, वो आता है भैया जी 5,000 से 7,000 रुपए पर कोर्स, अगर तीनों कोर्सेज को मर्ज करके एवरेज निकाला जाए, ओके। द एवरेज इज क्लोजर टू 5,000 to 7,000 पर कोर्सेस। अब एवरेज मैं इसलिए निकाल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो कि जिन्होंने भाई साहब एडिट टू अर्न लिया होगा, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने भाई साहब हाई टिकट वाला प्रोडक्ट परचेस किया होगा, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने 2,000 वाला प्रोडक्ट परचेस किया होगा। तो अगर हम एक एवरेज लेकर चलते हैं तो ये ज्यादा बेटर होता है। तो अगर हम लोग एवरेज देखा जाए तो ये आता है करीब 5,000 से 7,000 रुपए पे। लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, रोहित इतने सारे लोग थोड़ी परचेस करने वाले हैं यार, सारे लोग थोड़ी वार्म हो जाएंगे। चलो भाई अब तुम्हारी भी बात मान लेते हैं, अब इसका भी 70% लेते हैं, 70% ऑफ द वार्म ऑडियंस, बिकॉज ये जो ऑडियंस थी भाई वार्म है, सारे लोग वार्म है। तो यहाँ पे 70% ओनली लेते हैं भाई जो भी वार्म है। और यहाँ प्राइस का भी भाई निचला वाला पार्ट लेते हैं, सबसे लोएस्ट पार्ट लेते हैं, जो कि ये 5,000 रुपए। तब भी देखा जाए तो ही मेड मोर देन 93 लाख प्लस। एंड बाकी का जो नंबर है आप देख सकते हो। तो ऑब्वियसली भाई साहब इस तरह से जो सैकलिन खान है, ही मेड मोर देन 90 लाख रुपीज बाय जस्ट लॉन्चिंग हिज सिंगल प्रोडक्ट, जो कि है द क्रिएटिव स्कूल। जनरली बताऊं तो मैं जस्ट इतना छोटा नंबर लेके बता रहा था, लाइक यहाँ पे मैंने हाफ कर दिया, उसका भी हाफ कर दिया, प्लस 70% उसका भी कम कर दिया, लेकिन रियलिटी तो इससे भी ज्यादा होगी, बिकॉज सैकलिन खान ने इससे भी कई ज्यादा मेक किया होगा। रियलिटी तो आपको पता ही नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस चाहते हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बट इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर and you are making less than 50 to 80K पर मंथ, आप इस रोलर कोस्टर में फंसे हुए, तो यू कैन चेक आउट द फर्स्ट लिंक ऑफ डिस्क्रिप्शन, एंड वहां पे मैंने आपके लिए कुछ गिफ्ट रखा है। एंड जनरली हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको 3 लाख एक्स्ट्रा रुपीज मेक करवा के दे सकते हैं नेक्स्ट 90 डेज में। एंड जनरली ब्रो ये सबके लिए नहीं है, दिस इज फॉर जस्ट एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर। मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ, बिकॉज इफ यू आर एंटरटेनमेंट कंटेंट क्रिएटर, हम
ऐसी ऑडियंस को कुछ नहीं सेल कर सकते। सो इफ यू आर एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर एंड आपके पास कुछ वैल्यू है लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, सो यू कैन चेक आउट द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड जो भी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही थी, यहाँ पे हम सारी चीजें आपके लिए डन फॉर यू करने वाले हैं। मेरी टीम ये सारी चीजें बैकएंड हैंडल करने वाली है आपके लिए, लाइक टॉप ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल, मिड ऑफ द फनल, एवरीथिंग। एंड या ब्रो, इफ यू आर अ नॉर्मल गाय लाइक मी, यू कैन चेक आउट द सेकंड लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको कुछ सेल नहीं कर रहा भाई, वो एक फ्री कम्युनिटी है, वहां पे हम ज्वाइन हो सकते हैं एंड या लाइक आपके डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं एंड मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ मेरी तरफ बिजनेस स्टार्ट करने में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब ब्रदर, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब मैन।